में पैसे उसने ट्रांसफर कराया, किसी ने भाई के अकाउंट में कराया, किसी ने अपनी अपनी भाभी के अकाउंट में। ये चीज़ें हुई हैं जो नैब ने सारी ये ट्रांजैक्शन जो थी उन्होंने पेश किया अदालतों में, तो वहाँ पे अदालतों की तरफ से जवाब मिला, चलें ये ठीक है, भाभी के अकाउंट में चलेंगे, भाई के अकाउंट में, ये फलां के अकाउंट में, ये बताएं ये जो मुल्ज़िम है इसके अकाउंट में पैसे तो नहीं, का लिहाजा जमानत दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान के नेता ब्यूरोक्रेट्स अपने जो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सारी की सारी मईशत टिकी हुई है भ्रष्टाचार पे ही। और पाकिस्तान के हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर पाकिस्तान की आवाम का हमेशा से खून चूसते हैं। और अब आने वाले समय में जब इन पे केस हो रहे हैं तो ये जो नई हुकूमत आई है उसने अपने केस मिटाने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को भ्रष्टाचार से क्लीन चिट दिलवाने के लिए जो जितने भी जजेस वगैरह है वो सारे के सारे खरीद लिए। और आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचारी है उन्होंने डायरेक्ट पैसा नहीं लेके किसी रेडी वाले के, किसी चपड़ासी के, किसी अपनी भाई भाभी बहन साले के अकाउंटों में पैसा डलवा लिए और कैसे अपने आप को नीट एंड क्लीन साबित करने पे आज तुले हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और आज के समय पाकिस्तान में खाने को दाना नहीं है और पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है और बेरोजगारी से चिल्ला रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का जो भ्रष्टाचार का तंत्र है उसको एक्सपोज किया है पाकिस्तानी मीडिया ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भी कहा जा रहा है कि शायद वो जोर डाल रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान वापस अगर आप आके भिजवा दें और मेरे जिम्मे लगा दें फाइनेंस, तो मैं अभी भी इकॉनमी को ठीक कर सकता हूं। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे कह रहे हैं वो तो पंचिंग बैग बनकर रह गए। आपने ठीक कहा कि पोजीशन भी उनको हिट कर रही है, हुकूमत के अंदर भी उनके बहुत सारे लोग हैं ना खुश हैं। लॉबीज तो हैं दो बड़ी पावरफुल, डार साहब की लॉबी है, मिफ्ता साहब की है, शायद खकान अब्बासी साहब और वर्सेस डार साहब भी चलता रहा है। तो ये तो घर की लड़ाई शुरू हुई है, लीव अलोन के बहर क्या हो रहा है। तो भाई आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस का मामला सारा चल रहा था और ये तैयारियां करा दी गई थी कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी, तो जो बजट था लंदन में बैठ के डार साहब बजट बना रहे थे और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान आके फाइनेंस मिनिस्टर वो बनेंगे। उन्होंने बहुत से लोगों से मशवरा भी किया जो पीपल्स पार्टी के भी थे और अपनी पार्टी के भी, जिस इकोनॉमी और बजट बनाने थे कि हमें बजट कैसे बनाना है, क्योंकि फॉर हिम इट वाज अ गिवन कि पाकिस्तान आके वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। शहबाज साहब ने अपनी चॉइस की मिफ्ता इस्माइल साहब की, और आपको पता है शाहिद खान साहब की बैटिंग की मिफ्ता साहब को। शाहिद खान का ख्याल है कि मिफ्ता पाकिस्तान के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब फिर अभी आपको मैंने बताया था जब आपने कॉल किया, हम किधर बैठे, यहाँ पे बैठ ही बात हो रही थी कि अब इसहाक डार साहब वापस पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक सीन सेट किया। देखिए आसान तरीन काम है, जिसने पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसने डॉलर 215 पे चला गया, उसको लान तान करना आसान तरीन काम है। उन्होंने कहा कि ये सारी इसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ, मुझे जाने दें, मैं इस सारे को फिक्स करके दूंगा। इससे पहले भी डार साहब ने चले जो भी किया हो, लेकिन डॉलर को उन्होंने मुस्तहकम रखा, एक जगह पे रोक के रखा हुआ था। वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट का ये कहना है कि 23 अरब डॉलर डाले उन्होंने मार्केट में इस डॉलर को 105 पे रखने के लिए। देखिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। आपको याद होगा जो ही डार साहब गए, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो टीवी पर आकर उन्होंने कहा था कि डार साहब की जो इकोनॉमिक्स है या डार साहब का जो फाइनेंस का तरीका वो ठीक नहीं है, हमें रुपए को डिवैल्यू करना पड़ेगा। IMF की भी डिमांड दी थी, लेकिन उस वक्त डार साहब नहीं सुनते थे। डार साहब के जाने के बाद ये सब हुआ है। अब जब ये इसका ब्लो बैक आना शुरू हुआ, अभी मेरे लिए सरप्राइजिंग बात यह है कि पॉलिटिशियंस हैं, इनको सियासत की समझ है, इनको पता था कि अगर हम पेट्रोल महंगा करेंगे, डीजल महंगा करेंगे, बिजली महंगी करेंगे तो गाड़ियां तो पड़ेगी लोगों से। जी जारी रखें आप। मैं सिर्फ आमिर भाई ये कह रहा हूं, मेरा अपना ये ख्याल था, इनका ख्याल था कि इमरान खान इतना अनपॉपुलर हो चुका क्या जो मर्जी करें लोग इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई, वरना इन्होंने आना था, अपने आप को सीरियस दिखाना था, कहना था इकोनॉमी तबाह हो गई है और फिर ये मुश्किल फैसले करके इन्होंने हीरो बनना था कि हम अब इस इकोनॉमी को फिक्स करने लगे और ये मुल्क की जरूरत है। ये मिस्किल कैलकुलेशन तो इनकी नाकाम हो गई कि बयानिया जो बदलना था महंगाई का वो नहीं बदल सके, मगर दूसरी कैलकुलेशन जो थी कि केसेस जो थे वो इनके बहरहाल वो जो पंजाबी का मुहावरा कि खुदा नज़दीक है या मुक्का नज़दीक है, तो उसमें तो काफ़ी हद तक ये जो कानून तब्दील किया है इन्होंने नैब का, उसमें नवाज शरीफ साहब भी निकल जाते हैं क्योंकि उसमें मनी ट्रेल का अब कोई देने की ज़रूरत नहीं है।
शहबाज शरीफ साहब और रमज़ा भी निकल जाते हैं क्योंकि असासे की डेफिनीशन चेंज हो जाती है, खाया साद रफीक भी और सारे भी। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके आड़े ना आए, जिसका कभी उम्मीद है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, तो वरना तो ये वो कैलकुलेशन तो इनकी ठीक रही है, केसेस से जान छुट जाएगी तो फिर सियासत होती रहेगी। टुमारो इज अनदर डे। ये आपकी बात ठीक है जी। अगर इन्होंने कहा कि 100 गवाहियां चाहिए, 100 एप्लीकेंट्स चाहिए किसी केस के लिए, साद रफीक साहब के 76 है। कैलिब्री फॉन्ट जो था वो ओवरसीज, आपका कोई भी अब जो भी एविडेंस होगा वो कबूल नहीं होगा, तो उससे मरियम नवाज शरीफ साहब बच गई। कोई फॉरेन केस नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। देखिए मसला क्या है, मसला ये है अगर आपने कानून साजी करनी है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि अपने आप को बचाने की। लेकिन इस कानून में खामियां और हुक्म थे, ये सब हम बड़े अच्छे से कह रहे हैं। आपका गिरफ्तार करने का तरीका क्या होगा, रिमांड क्या होगा, कितने अरसे के लिए होगा, ये सारी चीजें ऐसी थी कि और स्वाभाविक इख्तियार दे दिया कि एक शख्स के हाथ में क्या, जिसको गिरफ्तार करना कर ले। हुकूमत का बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, ऑपोजिशन गिरफ्तार हो जाएगी। अगर सिर्फ इन चीजों को ही ठीक कर लेते और कहते हैं कि गिरफ्तारी का कानून हम बदलने लगे हैं, दो चार और कवानीन में थोड़ी सी तब्दीलियां लाएंगे, तो शायद इतना शोर ना पड़े। ये साफ, ये तो जो काम करने आए थे नजर आ रहा है कि यही काम करने आए थे। कानून बदल रहे हैं, अपने आप को क्लीन चिट्टे दे रहे हैं, अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। जितनी मुश्किल से केसेस बने हैं, अब आप सोचे इन दोबारा केसेस को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट या इंस्टीट्यूट करने के लिए जिन पे बढ़ते जुर्में आयद होनी थी, वो खुद बैठ के अपने कानून बदल रहे हैं कि किस दुनिया में रहते हैं। और हम पाकिस्तान में आप देखें कितनी फैंड फेयर के साथ मैं देख रहा हूँ, तो आजम नजीर तारड़ साहब टीवी पर आकर कहते हैं जनाब हमने बिल्कुल ठीक कानून बदला। ये मजाक बना के रखी है हमने इस मुल्क का। बरतानिया का कानून है, मैं अक्सर ये अब तो हमारा अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी डिवाइडेड है। बरतानिया में रियासत ने 2 चीजें साबित करनी है अपने केस, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। मुझे साबित करना ये एसेट है, ये इसका ओनर है। आपने बताना है मनी ट्रेल कहाँ से आई है। यहाँ पे मनी ट्रेल भी आपने खत्म कर दिया। आपने कहा आप नैब साबित करे आके कि पैसे कहाँ से आए, कब कैसे चलाएंगे। कौन सी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम साबित हो सकता है आमिर भाई? व्हाइट कॉलर क्राइम में देने वाला लेने वाला दोनों खुश होते हैं। जो पैसे देता है, जो लेता है, दोनों बेनिफिशियरीज होते हैं। कोई दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता अनलेस यू कैच देम इन द एक्ट। अगर आप उनको उस काम करते हुए पकड़ लें तो शायद आप काशिफ, आपने बड़ा इसको ये खूबसूरती से बयान किया वाइट कॉलर क्राइम को। माजी में हमने देखा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए और बहुत सारे बिग गन्स थे जो शरीफ फैमिली के बड़े ये लॉयलिस्ट समझे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। जमानतें हुई, जमानतें किस बुनियाद पे हुई? और वाइट कॉलर क्राइम तो ऐसे ही होते हैं यहाँ पे कि उन्होंने किसी ने अपनी बीवी के अकाउंट में पैसे उसने ट्रांसफर कराया, किसी ने भाई के अकाउंट में कराया, किसी ने अपनी भाभी के अकाउंट में। ये चीज़ें हुई हैं जो नायब ने सारी ये ट्रांजैक्शन जो थी उन्होंने पेश की अदालतों में। तो वहाँ पे अदालतों की तरफ से जवाब मिला, चलें ये ठीक है, भाभी के अकाउंट में चलेंगे, भाई के अकाउंट में, ये फलां के अकाउंट में, ये बताएं ये जो मुल्ज़िम है इसके अकाउंट में पैसे तो नहीं, का लिहाजा जमानत दे दो। सो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो मुझे थोड़ी सी समझ आई है, यहाँ भी जजेस जो हैं वो ट्रेन नहीं है वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से, उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनकी इतनी मेरा ख्याल है कि वो क्या कहना चाहिए ग्रूमिंग नहीं है। उसमें भाई के अकाउंट में अगर वहाँ 40 करोड़ रुपया कोई बंदा भेज रहा है कंट्रैक्टर, तो वो अगेन वो आके उस पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही। वो कहते जमानतें दे दो, उसके बाद वो आते हैं विक्ट्री का साइन बना के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए अब आपने ये जो बात की कि मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर मैंने पैसे लेने तो मैं अपने अकाउंट में ना रखूं, मुझे कोई माइकल आला हाथ नहीं लगा। मैं उसको अपनी बीवी के अकाउंट में रख दूं, अपने बच्चों के अकाउंट में रख दूं, अरबों रुपया पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उनको टैक्स लग जाएगा, SBR, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। अगर पकड़े भी गए तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर उसको कुछ नहीं होगा। यानी 2 नंबरी करें, सिर्फ ये अकलमंदी करें कि अपने हाथ में कुछ ना रखें, अपने नाम पे कुछ ना रखें, अपने अकाउंट में कुछ ना रखें। मतलब मकसूद चपरासी के नाम पे फलूदे वाला, रेडी वाला, गोले वाला, मतलब इस तरह के आप उसमें करेक्टर घर के उसमें माली पकड़ लें, उसके बाद ये कुक पकड़ लें, ड्राइवर पकड़ लें, उनके शनाख्ती कार्ड लें, उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करें, पैसा घुमाते रहें। आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरा ख्याल अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था जब ओमनी ग्रुप का 40 बिलियन रुपीज़ का स्कैंडल आया, उन्होंने कहा हाँ ये साबित कैसे करेंगे। बात तो ठीक कह रहे थे भाई साहब कि मैंने अपने नाम पे थोड़े रखे हैं, मैंने जितना कुछ किया है यहाँ पे किसी और लोगों के नाम पे करते रहे। सो पाकिस्तानी लीड ने जितनी समझदारी से करप्शन की है, जहानत से, क्या विश्व के इतनी जहानत ये इसकी मुल्क की तरक्की में दिखाते तो हम कहाँ पहुंच जाते सर जी। सर जितनी जहानत से करप्शन की है उतनी बेवकूफी के साथ कानून बदला, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी से कानून बदला। वो कहते हैं हम ये करने लगे, कर लो जो करना। असल मसला ये है कि जिस तरीके से इन्होंने की कानून बदला रोक भाई, कि यानी कोई हारिया साहब का वो जुमला ज़हन में आ जाता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि आप कम से कम कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं, कोई किसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसकी ये जस्टिफिकेशन हो सकती है।
जी इस वजह से हमने ये काम कर दिया। उन्होंने हर वो रास्ता बंद कर दिया जो किसी आदमी को पकड़ सकता। अब क्या जरूरत है चांस लेने की मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे रखने या फलूदे वाले के अकाउंट में? अपने भाई के अकाउंट में रख लें जो नॉन पॉलिटिकल है। कोई एक बेटे को कहें कि तूने सियासत में नहीं आना, सारा कुछ उसके नाम पे कर दें, आपको कोई पकड़ने